आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये जैसा कि आप जानते हैं डोगरा सहायता केंद्र जो कि एक यूनिट है डोगरा सदर सभा का, तो मैं उसका मीडिया सेल का कन्वीनर हूँ। और कुछ ग्लेरिंग ऐसे इश्यूज़ थे, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो इस टाइम पे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। ये डोगरा सहायता केंद्र, जैसे आप जानते हैं कि ये एग्जिस्टेंस में आया ये कोविड के दौरान लोगों की मदद करने के लिए। इसमें एम्बुलेंस सर्विस लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है सहायता केंद्र की तरफ से। मास्क लोगों में बांटे जा रहे हैं, अवेयरनेस कोविड रिलेटेड लोगों को दी जा रही है। और ऐसे हमारे केंद्र के आगे जितने भी शाखाज हैं, वो चाहे रामबन की है, चाहे अखनूर की है, चाहे सांबा की है, चाहे कठुआ की है, जितनी भी हमारी शाखाज हैं उनकी तरफ से जो हमें फीडबैक आ रही थी, आज उसके रिलेटेड आपसे बात करने के लिए ये पत्रकार वार्ता रखी गई है। इसमें वैक्सीनेशन रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं लोगों को, स्पेशली कि जहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर्स कोविड के बने हुए हैं, जिधर ये कोविड की कोवैक्सीन या कोविशील्ड वैक्सीन लगी जा रही है, लोगों को लगाई जा रही है, या तो उधर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, या अगर लोग उधर किसी तरीके से पहुंच रहे हैं तो उधर SOPs का पालन नहीं किया जा रहा। लंबी लंबी कतारें लगी हैं, जब पहुंच जाते हैं कतार लगाकर उधर खड़े रहते हैं, अपनी बारी का वेट करते हैं, तो लोगों को बोल दिया जाता है जी आपका स्लॉट आज नहीं है। फिर अगर स्लॉट हो भी तो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी रिपोर्ट्स हमारे पास दूर दराज इलाकों से आ रही है। और इसके अलावा इसमें गवर्नमेंट को वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं चल रहा है कि हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना है या गवर्नमेंट को हमें बैकफुट पे लेकर जाना है। इस टाइम पे हमें गवर्नमेंट को, जो ये एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, जो ये वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, पूरी दुनिया की इस पर नज़र है। ये इसका मैसेज गलत बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए ये आज सारी की सारी फीडबैक की शक्ल में हम ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं। और इसके लिए हम सजेशन भी दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि उधर अगर लाइंस लग रही हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स में तो उधर प्रॉपर SOPs फॉलो हों, लोगों को इन्फॉर्म किया जाए जब उनकी वैक्सीनेशन ड्यू है, और जब ड्यू है उनको जब मिलनी है उस टाइम पे उनको वो वैक्सीनेशन मिले। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस वैक्सीनेशन को स्टोर करने के लिए जो टेम्परेचर, आइडियल टेम्परेचर है, वो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस है। इन दिनों पावर कट इतने लग रहे हैं, घर में सब्जी रखी हुई फ्रिज में ख़राब हो रही है पावर कट की वजह से। तो वैक्सीनेशन जो है जिसका 8 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्या वो टेम्परेचर गवर्नमेंट को देखना है मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो रहा, वैक्सीनेशन के लिए जो गवर्नमेंट की अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि 2 से 8 डिग्री पे वो जो मल्टी डोज वाइल है, जो शीशी है जिससे बहुत सारे लोगों को लगाई जा सकती है वैक्सीनेशन, वो मल्टी डोज वाइल जो है वो 2 से 8 डिग्री पे स्टोर करो। अगर ट्रांसपोर्ट भी करनी है तो 2 से 8 डिग्री पे ट्रांसपोर्ट करो। अगर जब खोल दी तो रूम टेम्परेचर पे 6 घंटे तक आप रख सकते हो उसको। उसके बाद आप 48 घंटे तक उसको एक बारी पंचर कर दी, अगर आपने वो वाइल, वो बोतल को पंचर कर दिया तो उसको आप 48 घंटे तक आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। एक बारी पंचर करने के बाद 48 घंटे के बाद इट हैज़ टू बी डिस्कार्डेड, उसको फेंकना है। और नंबर ऑफ डोज कितनी डिस्कार्ड की हैं वो रिकॉर्ड करनी है बाकायदा तौर पे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे। क्या ये सारा कुछ हो रहा है? लाइट नहीं है, गवर्नमेंट कैसे इंश्योर करे कि लाइट उन वैक्सीनेशन सेंटर्स में रहे जिधर फ्रीजर्स में या फ्रिज में उन वैक्सीन्स को रखा हुआ है, उधर वो टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर लाइट ही, शहरों की तो बात छोड़ दो, शहरों में कितना कट लग रहा है, गाँवों में 1-1 दिन 2-2 दिन लाइट नहीं है रूरल एरियाज़ में। तो जिधर लाइट इतनी देर नहीं है उधर फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बढ़ जाएगा, तो उधर वैक्सीन का क्या हाल होगा। अभी आपने पढ़ा भी होगा, मध्य प्रदेश साइड कहीं पे, हरियाणा की साइड पे कहीं पे किसी ने, चोर ने उधर से वैक्सीनेशन चोरी की और फिर थाने के बाहर जाकर उसने, सिविल लाइंस थाना था हरियाणा में, तो उसके बाहर जाकर उसने रख दी कि ये नोट लिख के कि सॉरी मेरे को नहीं पता था ये कोविड वैक्सीन है। और गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे वो वैक्सीन डिस्कार्ड कर दी क्योंकि वो टेम्परेचर
मेंटेन नहीं हो पाया, चोर लेकर चला गया और उसने वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, इसलिए वो डिस्कार्ड करनी पड़ गई। तो क्या इधर वैसा कुछ हो रहा है? क्या गवर्नमेंट इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है? ये इस टाइम पे मॉनिटर करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। दूसरा, अब क्योंकि थर्ड वेव आने वाली है, हम सबको पता है, अभी जैसा चल रहा है थोड़ा नॉर्मलाइज हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट बार बार बोल रही है, एम्स के जो डायरेक्टर्स हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि थर्ड वेव इज़ इनएविटेबल, इट इज़ इविडेंट, बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, आने वाली है थर्ड वेव। तो थर्ड वेव को मद्देनज़र रख के क्या गवर्नमेंट की तैयारियां हुई हैं? गवर्नमेंट ने क्या थर्ड वेव को मद्देनज़र रख के हर जगह पंचायत घर जितने हैं उधर उन्होंने गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए हुए हैं, गवर्नमेंट ने उधर इन्वर्टर्स लगाए हुए हैं, लेकिन क्या कोई स्टाफ को ट्रेन करके उधर रखा है? क्या पंचायत मेंबर्स को ट्रेनिंग दी है कि अगर बाई चांस ऐसा कुछ थर्ड वेव में एकदम से इमरजेंसी बनती है तो उस टाइम पे कौन उन चीज़ों को ऑपरेट करेगा? वो चीज़ें कहीं उधर पड़ी पड़ी ख़राब तो नहीं हो जाएंगी? तो इस टाइम पे ये होमवर्क करने का टाइम है। ये हमारी गवर्नमेंट को सजेशन है कि फटाफट जिधर आपने ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर दिया पंचायत घरों में, उसकी सुध लें और उधर देखें कि किन लोगों को ट्रेनिंग देनी है, फटाफट लोगों को इन प्लेस ट्रेनिंग दे के रेडी रखें, ताकि जब ऐसी इमरजेंसी बने उस टाइम पे सिर्फ प्रेशर जम्मू में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसके ऊपर प्रेशर ना आए, वो अपने अपने एरियाज़ में सारा डील हो जाए। आज यही सारा हम गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहते थे। और जिधर जिधर गवर्नमेंट देख रही है कि जिधर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है उधर गवर्नमेंट वैक्सीन अवेलेबल करवाए, जिधर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं वैक्सीन्स के लिए उधर प्रोविज़न करें, अरेंज करें कि कैसे टेम्परेचर मेंटेन करना है बाय वे ऑफ एनी सोर्स। गाँवों में तो हम लोग जब छोटे थे, गाँवों में रहते थे, तो हम लोग पराली के बीच में, पो के बीच में बर्फ़ रख दिया करते थे, 3-4 दिन बर्फ़ नहीं पिघलती थी। तो किसी भी तरीके से बड़े देसी तरीके भी हैं वैक्सीन को स्टोर करने के, टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को वो देखने चाहिए और इस टाइम पे वैक्सीनेशन के ऊपर बड़ा फोकस देना चाहिए कि कैसे ये मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ने जो अपने हाथ में लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्सीनेशन का, इसको कैसे सक्सेसफुल बना सके। थैंक यू।